के अंतर्गत कुछ सूत्र आप लोगों को दिखा रहे थे। हमने यह भी कहा था कि आयु विचार के लिए जो एक दिन की विशेष कक्षा चली थी, उसमें जो चीजें थी उसका भी समायोजन इसमें करिएगा, कहा था ना? जी। बोलिए। तो क्या उसमें जो है सो शनि की राशि जो है सो संबंधित कुछ विचार आ रहे हैं? क्षमा करें भगवान, उस दिन था मैं नहीं था। तो उसकी एक बार प्रति आप देख लीजिएगा, ठीक है? जी जी प्रभु। अष्टम भाव में अगर शनि की दृष्टि भी है तो भी वही फल देगी जो वहां पर स्थित होने पर होता है, ठीक है? जी अगर शनि की दृष्टि वहां पड़ रही है, ठीक है, तो कुछ परेशानी तो आएगी, लेकिन आयु की वृद्धि भी अवश्य होगी। बाकी और ग्रहों की परिस्थितियों पर हमको विचार करना होगा, उसके साथ में गुरु वगैरह का भी जो है सो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और शनि का डिग्री यह भी हमको देखना पड़ेगा, उसकी अवस्था क्या है, ठीक है? जी जी भगवान। चलिए, तो आज हम लोग दशा फल के अंतर्गत सूर्य महादशा, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सूर्य हमारे नवग्रहों में प्रधान और इनको राजा की संज्ञा दी गई है, ठीक है? यह जो है पापग्रह भी हैं और क्रूर भी है, और राजा के समान अपना प्रभाव भी रखते हैं, ठीक है? तो जन्मांक में ध्यान रखें, जन्मांक में सूर्य, जन्मांक में सूर्य यदि दुह स्थान में स्थित हो, दुह स्थान मतलब बुरे स्थान, ठीक है? बुरे स्थान में स्थित हो, तो बुरे स्थान 6, 8, 12 है ना? बोलिए प्रभु जी। जी 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 भगवान। उस जन्मांक में सूर्य यदि इन स्थानों पर व्याप्त होता है, तो वह अपनी दशा प्राप्त होने पर, जब जातक को, मैंने पहले भी एक सूत्र लिखवाया था, पापग्रह अपनी दशा में अपना जो प्रभाव है उनका, प्रत्येक ग्रहों का जैसे हम जानते हैं, अपना नैसर्गिक जो उनका स्वभाव है, उस स्थान में बैठने पर, जिस स्थान के मान के चलिए कि ग्रह में बैठे हुए, लग्न में बैठे हुए हैं, तो जब लगने की दशा जब प्राप्त होगी तो जातक को स्वास्थ्य लाभ, हमने ऐसा जो है सो लिखवाया है, ठीक है? लेकिन वह तो लगनेश की बात है। यहाँ पर लग्न स्थान में यदि बैठता है सूर्य, एक एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, तो सूर्य कौन सी राशि में बैठा है? उच्च राशि में, नीच राशि में, स्व राशि में, मित्र राशि में, शत्रु राशि में। सबसे पहले इन सभी चीजों का हम विचार करेंगे, ठीक है? और जो भी पापग्रह हैं जिस स्थान पर बैठे हैं, अपनी दशा अंतर दशा में उस स्थान का अपना नैसर्गिक जो है प्रभाव भी देते हैं। जैसे सूर्य पापग्रह, जनरली इनको जो है क्रूर और पापग्रह दोनों माना गया है। तो यह जो है जब इनकी दशा प्राप्त होगी, ठीक है, तो उस स्थान के लिए यह जो है बुरा प्रभाव डालेंगे, ठीक है, जनरली। अब देखना होगा कि इनकी राशि वहां पर क्या है, उस राशि से इनका संबंध क्या है, और किस प्रकार का उस राशि के अधिपति के साथ इनकी संबंध स्थापित हो रहे हैं, कौन सी युति हो रही है, ठीक है? इन सभी चीजों का भी हम विचार करेंगे। तो जनरली जो सबसे जो मुख्य रूप से देखे जाते हैं 6, 8, 12, जो कुंडली के बुरे भाव भी कहे जाते हैं, ठीक है? और इन स्थानों में जब पापग्रह बैठते हैं तो उस स्थान का जो प्रभाव है उसको डिमोरलाइज करते हैं, ठीक है ना? मतलब क्या कहेंगे भगवान, हिंदी में बता दे तो बड़ी कृपा होती। डिमोरलाइज मतलब हो गया प्रभु जी की उसमें जो है सो कमी ले आते हैं, अच्छा, ठीक है? जी जी। हाँ, कमी ले आते हैं उसमें जो है सो, उसके प्रभाव में कुछ न्यूनता ले आते हैं। तो जब सूर्य हमारे 6, 8, 12 में विद्यमान हो, तो अपनी दशा प्राप्त होने पर 6, 8, 12 में
अगर विद्यमान हो तो अपनी दशा प्राप्त होने पर विवाद विवाद जी जी आकस्मिक राजकोप आकस्मिक राजकोप मतलब हो सकता है कि कुछ न्यायालय का चक्र हो जाए, कुछ केस वगैरह पड़ जाए, थाना में कुछ आपके विरुद्ध कार्रवाई हो जाए, ठीक है। तो यह सभी जो है राजकीय कोप के अंतर्गत आते हैं। तो जब सूर्य दुस्थान मतलब बुरे स्थानों में बैठा हो तो वह अपनी दशा प्राप्त होने पर जातक को विवाद, व्यर्थ का विवाद, आकस्मिक राजकोप, स्वजनों को रोग, स्वजनों को रोग, निरर्थक यात्राएं, निरर्थक यात्राएं, ठीक है। जी जी मतलब बिना माने मतलब कि वह जो है भ्रमण करता रहेगा, कुछ काम नहीं है, या कहीं पर गया किसी काम के लिए जातक, उस स्थान से उसको कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ, फिर यात्रा करके आया, पता चला कि फिर हमको वहां पर जाना है, ठीक है। तो ऐसी जो है निरर्थक यात्राएं भी कराता है। हम्म परस्पर शत्रुता, क्योंकि शत्रु भाव दूसरे स्थानों में ही आते हैं, ठीक हम्म, ना। तो जी जी परस्पर शत्रुता और मानसिक संताप, मानसिक संताप मतलब टेंशन, ठीक ना। बिना माने मतलब का टेंशन, और टेंशन भी थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा टेंशन। बहुत ज्यादा का मतलब शत्रु का किसी प्रकार का जो है वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब शत्रु को लाभ हो रहा है किसी प्रकार से, तब उसको टेंशन, ठीक है। उसके शत्रु किसी प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं तो भी टेंशन। धन जो है उसका व्यर्थ खर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर दिए, ऐसे जातक जो है निरंतर धन का, तो क्योंकि 12वां भाव जो है व्यय का भाव है, व्यय है ना। तो उस स्थान पर बैठने पर क्या करेगा, बहुत ज्यादा धन खर्चा करा देगा, धन भी खर्चा कराते जाएगा, और उसके बाद मानसिक संताप होगा। मानसिक संताप मतलब खर्च करते समय ना सोचेंगे, लेकिन खर्च हो जाने पर बहुत अधिक सोचेंगे, है ना, जी बहुत अधिक। रोग हो जाएंगे स्वजनों को, उसमें भी टेंशन, क्या करते हो, किस प्रकार से करते हो, ऐसे जो है सो रेगुलर थोड़ा चेकअप कराओ, लापरवाही करते हो, व्यर्थ की ये सब चीजें, वह तो जो है सो आपकी दशा जो है तो वो ऐसा जो है प्रभाव डाल रही है, आपको उसका उपाय करना चाहिए, ठीक है। गुप्त जी धन कोष, गुप्त धन कोष जो है वह भी विनाश होगा, मतलब कुछ एफडी वगैरह है, अब ऐसी आकस्मिक जरूरत पड़ जाएगी, वह जो है उसको तोड़ देंगे, हैं, कुछ खर्चा कर दिए, कोई धन भी पहले से रखे हुए हैं, कुछ लोन ले लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से यह सारे अपने धन धान्य आदि का नाश करते रहे। स्त्री पुत्र आदि को पीड़ा होगी, स्त्री और पुत्र आदि को भी पीड़ा होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अगर सूर्य 6, 8, 12 स्थानों में बैठे हों और इनकी दशा चल रही है, ठीक ना, तो यह जो है सारी व्यथाएं जो है जातक को झेलनी पड़ेगी, ठीक है। जी 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 कुछ मत ऐसा भी है कि अगर जातक सूर्य की महादशा में जन्म ले, ठीक है, जी और उसमें भी किसी क्रूर ग्रह का दशा चल रहा हो, अंतरदशा चल रहा हो, हाँ तो जातक जो है कई बार ऐसा देखा गया है कि अपंग भी होता है, जातक जो है अपंग उत्पन्न हो, उसके शरीर जो है किसी न किसी प्रकार से शरीर के विकास में विकृति आएगी, शरीर पूरी तरह विकसित ना होगा, हो सकता है कि उसको आजकल पोलियो इत्यादि जो होते हैं
या कुछ बच्चों का पैर वगैरह थोड़ा सा डैमेज हो जाता है ना, पैर पूरी तरह नहीं बैठता है, या हाथ वगैरह कुछ टेढ़े मेढ़े हो जाए हैं, तो इस प्रकार से उसको जो है ये सारी यातनाएं जो है झेलनी पड़ती है। ठीक है। सूर्य की महादशा में अगर जन्म हो, जातक का जन्म हो यदि, तो देखा जाता है। अब उसमें भी अगर सौम्य ग्रह का है तो कुछ प्रभाव कम होगा। बाकी जो घर में आपके अगर 6, 8, 12 में ही स्थित हो, और सूर्य 6, 8, 12 में ही स्थित हो जन्मांक चक्र में, और सूर्य की ही महादशा में जातक जन्म ले ले, तो ये चीजें और बढ़ जाती हैं। ठीक है, ठीक है प्रांशु जी। जी 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 जी। क्या पड़ी है? मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है या आप लोगों का? मेरे को आवाज आप प्रांशु जी, गुरुदेव राजा जी, जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही एकदम है। सही बोल रहे हैं आप। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल जी एकदम क्लियर, एकदम। चलिए, अगला जो है सो सूत्र लिखिए। ये तो समझ गए ना, सूर्य महादशा का जो 6, 8, 12 में यदि स्थित होते हैं तो। जी जी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अब अच्छा। लिखिए। जी जी, अगर संस्कृत में इसको व्याख्यान करूं तो थोड़ा सा समय लगेगा प्रभु जी, नहीं तो कहिए तो वो अभी जो है सो कह दूं। भानु करोति कलहम क्षितिपाल कोप, माकस्मिकम स्वजन रोग परिभ्रमम च, अन्यो अन्या वैरमती दुसह चित्तकोपम, गुप्त्यर्थ धान्य सुतदार कृषानुपीड़ा। यह जो है इसका जो है संस्कृत में व्याख्यान है। बहुत आप अच्छा। लिखवा दूं, और ना तो मैं हिंदी में ही बोलते चलूं, जैसा आप लोग का नहीं, इच्छा। मैं ये कह रहा था, मेरा खुद का मन, आप एक बार संस्कृत जो बोल रहे हैं ना उनको भी बोल दीजिए, ताकि जी जैसे जिसको लिखना रहेगा वो लिख सकते हैं रिकॉर्डिंग सुन करके भी, और आप हिंदी व्याख्या करते रहिए। तो हिंदी व्याख्या करेंगे ना, ये एक बार संस्कृत बोल देंगे, उनके बाद हिंदी व्याख्या करेंगे, तो डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होगा, माइंड में ही वो घुस जाएगा डायरेक्ट। अभी हम जो अभी बताए थे उसको लिखना था क्या, सूर्य वाली जो? हाँ, ये सारी चीजें कुछ नोट करा रहे हैं। अगर हाँ, हमने तो नहीं बता रहे हैं, हम जितने बताए कहीं उसको केवल अपने माइंड में सेव किए, अभी जितने बता रहे हैं हम लिखे नहीं हैं, हम चलिए, मेन मेन पॉइंट को याद किए हैं बस। आप लोग जो हैं, आप लोग जो हैं इसको जो है सो अगर लिखना चाहें, अगर बोलें तो मैं पुनः रिपीट कर दूं। राघवेंद्र जी, ये गुरुदेव रिपीट करना पड़ेगा, भगवान आप रिपीट तो करना क्लास पड़ेगा। मेरे कहना तो भगवान क्लास पढ़ाइए संस्कृत, ये वीडियो सुन के पढ़ लेंगे जिनको लिखना होगा, जी जी, क्योंकि बाकी हाँ लोगों यही को कह रहे थे। संस्कृत में थोड़ी कमी है अभी। हाँ चलिए, अगला सूत्र लिखवाएं। जी भगवान। जी जी। अब हमने यहाँ पर अशुभ स्थानों की बात कर ली, ठीक है, जी अशुभ जी स्थानों की बात की, तो शुभ स्थानों पर इसका क्या प्रभाव है। ठीक है, तो इसको भी जो है सो हम लोग जानते हैं। तो शुभ स्थान में यदि शुभ स्थानों में सूर्य स्थित हो तो अपनी दशाविधि में, अपनी दशावधि में क्रूर कर्म द्वारा, क्रूर कर्म द्वारा यात्रा से, यात्रा से राजा से, राजा तो अभी कोई प्रभु है नहीं, तो सरकारी अधिकारी, ठीक है, गुरुदेव दशा में, गुरुदेव फिर से बोल दीजिए। जन्मांक चक्र में सूर्य यदि शुभ स्थानों में स्थित हो, जन्मांक चक्र में सूर्य यदि शुभ स्थानों में स्थित हो तो वह अपनी दशावधि में, दशावधि में जातक द्वारा क्रूर कर्म,
जातक द्वारा क्रूर कर्म, यात्रा से, राजकीय कोप यहाँ पर लिखिए या सरकारी अधिकारी लिखिए, किसी अधिकारी से, कलह से, कलह से धन उपार्जन कराता है, धन उपार्जन कराता है। मतलब समझे, जब सूर्य शुभ स्थानों में स्थित हो, जब सूर्य शुभ स्थानों में स्थित हो तो जातक क्या करेगा, जब सूर्य की महादशा चलेगी, ठीक ना, सूर्य की महादशा चलेगी, अभी हम इसके अंतरदशा पर नहीं चल रहे, महादशा पे चल रहे, तो अपनी जो दशा अवधि है उसमें जातक कोई क्रूर कर्म करेगा, ठीक है, कोई यात्रा करेगा, सरकारी अधिकारी या किसी प्रकार से कलह वलह हुआ, ठीक है, इसी से जातक क्या करेगा, धनोपार्जन करेगा, ठीक है, इसी से धनोपार्जन। जी गुरुदेव। इस महादशा में जातक, इस महादशा में जातक, गुरुजी उसी लाइन में, अलग लाइन में? उसी में प्रभु जी। जी। अब सूर्य जिन जिन चीजों के कारक हैं, ठीक ना, उन उन जगहों में विचरण करेगा जातक, ठीक है। अब जातक सूर्य जो है वन और पर्वतों प्रदेशों का भी कारक है, पर्वतीय प्रदेश वन पर भी सूर्य का ही वास होता है, लिखवाया गया है आप लोगों को ग्रह परिचय में, है ना। जी जी। तो जब जातक की सूर्य की महादशा चलेगी उस समय जातक जो है वन और पर्वतीय प्रदेशों में विचरण करेगा, कहीं घूमने उमने का प्लान बना सकता है, ठीक है, जाएंगे लोग, वन सफारी की ओर जाते हैं ना आजकल, फॉरेस्ट सफारी, हाँ हाँ हाँ। हिल स्टेशन वगैरह घूमने जाते हैं लोग, जाएंगे माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए, है ना। जी। तो इन सभी जगहों पर पर्वतीय प्रदेश जितने हैं, ठीक है, हिल स्टेशंस जितने हैं, ठीक है, कुछ वन वगैरह हैं, वहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं। यह जो है इस समय क्या होगा, जातक विवाद आदि में विजयी होगा, विवाद आदि में विजयी होगा, कोई डिबेट वगैरह चल रहा है, ठीक है, कोई डिबेट वगैरह चल रहा है उसमें जो है विजयी होगा। सद उद्योग में निरत होगा, मतलब जो अच्छे उद्योग जिन जो चल रहे हैं, ठीक है, कोई इंडस्ट्रीज वगैरह में लगा हुआ है, वह जो है वहां पर उसके इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, या उसके कुछ कार्य प्रणाली से जातक जो है लाभान्वित होगा और उसको उसी से सुखी भी होगा। समझ गए राघवेंद्र जी? जी 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 बाबा। तो अगली बार कोई केस वगैरह हो ना तो वकील की कुंडली देखिएगा, उस समय देखिएगा कि सूर्य शुभ स्थानों में स्थित है तो ही डेट लीजिएगा, ठीक ना। जी जी। तो इस समय करिए, इस समय आप जो है क्या बोलते हैं उसको, आर्गुमेंट, जो बहस होता है वकीलों। वकील तो बहस छोड़ के पर्वतों में घूमने जाएगा फिर। हाँ, तो देखिए ज्योतिष जो है ना इन सभी चीजों की जानकारी देता है, ग्रहों का ऐसा कुछ उस समय स्वभाव होता है, जिस समय आप उस काम को करिएगा तो आपको जो है
सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, यह जो है आपको यही ज्योतिष बताता है ना। जी। तो अगली बार जन्म कुंडली जरूर दिखवाइएगा, कोई केस वगैरह हो तो वकीलों का, कि भाई तुमसे बनने वाला नहीं है ना। जी ब्रो। चलिए अगला जो है सूत्र जो है लिखिए। इसमें कोई समस्या तो नहीं है ना किन्हीं को, क्योंकि इन चीजों को आप जब समझते जाएंगे ना तब जो है आपके लिए फायदा होगा। जी अगर सही है। कोई समस्या है तो बताइए। चलिए तो हमने ये चीजें तो जानी सूर्य की दशा के लिए, लेकिन पहले हम कुछ और चीजों को जानते हैं, दशाओं की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं, ठीक ना। हालांकि ये चीज थोड़ा सा पहले ही पढ़ाना चाहिए था, ठीक ना, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। दशाओं की अवस्था, जो ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं वही जो है दशाओं का भी अवस्था होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ग्रहों की 9 अवस्थाएं जो है बताई गई दशा फल के अंतर्गत, 9 अवस्थाएं। अब ये 9 अवस्थाएं क्या हैं, इसको जो है सो नोट करिए। दीप दीप्त, पहला है दीप्त, दूसरा है स्वस्थ, पहला है दीप्त, दूसरा है स्वस्थ, तीसरा है मुदित, तीसरा है मुदित, पहला दीप्त, दूसरा स्वस्थ, तीसरा मुदित, चौथा शांत, पांचवा हीन, छठा अति दुखी, सातवां विकल, आठवां खल और 9वां कोपी। कोप जो होता है ना, देव कोप, वही कोप। क्रोधित। जी जी राघवेंद्र जी बोले। कोप यानी उसका क्रोध। कोपी मतलब कोप वाला कोपी। कोप नहीं समझते हैं, ब्रह्म कोप, देव कोप, मनुष्य। एक प्रकार से क्रोधित होना, उसके हाँ प्रति हाँ, नाराज होना। क्रोध कोप। इसके लिए शास्त्रकारों ने सूत्र दिए हैं अवस्थाओं के बारे में। क्या बताए हैं? दीप्त स्वस्थ मुदितः शांतो, हीनो अति दुखितः, विकलश्च खलः कोपि नवधा खेचरो भवेत्। यह 9 हैं, इनके बारे में इनके नाम के समान ही फल भी है। क्या है? स्वस्थ स्वस्थ्यश्च मित्रभे, मुदितः समभे शांत, स्तव परोहीन उच्यते, शत्रुभे दुख संयुक्तो, विकल कलह पराजितो गेय, कोपी स्याद् संयुतः। तात्पर्य है इसका, अपने उच्च में स्थित ग्रह दीप्त होता है। अपने उच्च में स्थित ग्रह जो है दीप्त होता है। तो उस समय उसकी अवस्थाएं यदि चल रही हैं, ग्रहों का दशा चल रहा है, तो वह जो है अपना दीप्त फल देगा, ठीक है। स्वराशि में स्थित स्वस्थ, मित्र राशि में मुदित,
सम क्षेत्र में शांत, नीच गत में हीन। नीच ग्रहों की नीच राशि भी होती है, स्वक्षेत्री भी होते हैं, स्वराशि होते हैं, सम क्षेत्र में होते हैं, शत्रु क्षेत्र में अति दुखी। और ये लिख रहे हैं तो थोड़ा सत- धीरे करना पड़ेगा। बोलिए, आराम से बोलेंगे। बिल्कुल। अपने पहले से उच्च ग्रह जो है अपने उच्च में स्थित होते हैं तो वह ग्रह जो है दीप्त कहलाते हैं। ठीक है। स्वराशि में स्वस्थ, स्वराशि में स्वस्थ, मित्र राशि में मुदित, मित्र राशि में मुदित, सम क्षेत्र में शांत, सम क्षेत्र में शांत, नीच गत में हीन, नीच गत में हीन, शत्रु क्षेत्र में अति दुखी, शत्रु क्षेत्र में अति दुखी, पाप युक्त विकल, पाप युक्त में विकल, युद्ध में पराजित, युद्ध में पराजित, खल, अस्तगत ग्रह कोपी होता है, अस्तगत ग्रह कोपी होता है। अब यहाँ पे दो चीजें जो है सो पाप युक्त विकल है ना, लिखवाए हैं पाप युक्त विकल। तो यह विकल क्या है? तो ग्रह जब पाप ग्रहों से युक्त होता है, कोई भी ग्रह पाप ग्रहों से जब युक्त होता है तो वह जो है विकल हो जाता है। अगर कोई भाव में दो ग्रह अलग अलग स्वभाव के स्थित हों तो निश्चित है कि उनमें युद्ध होगा, है ना। बोलिए, दो अलग अलग स्वभाव के ग्रह बैठ जाएं एक भाव में तो क्या उनमें द्वंद्व नहीं होगा? बोलिए। बिल्कुल होगा। होगा ना, जी जी क्योंकि जी दोनों का स्वभाव अलग है। जी अगर जी जी। सौम्य ग्रह के साथ सौम्य ग्रह बैठ जाए तो यहाँ उनकी मित्रता हो जाएगी, हाँ और क्रूर ग्रह के साथ सौम्य ग्रह बैठ जाए, चाहे सौम्य ग्रह के साथ क्रूर ग्रह बैठ जाए, यह क्या होगा? द्वंद्वता होगा यह जो दोनों है में ही। उनमें युद्ध ही होगा ना। जी जी, अपने अपने फल दोनों देंगे समय अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही जो है इनका स्वभाव है उस समय। और अस्तगत ग्रह जो है वह कोपी होता है। हमने अस्त ग्रहों के बारे में लिखवाया है, कितने सूर्य के कितने डिग्री के अंतर्गत यदि आ जाते हैं तो वह ग्रह जो है अस्त माने जाते हैं। नोट्स है ना आप लोगों के पास इसका? बोलिए जी प्रभु। जी है वो। हाँ, तो इसको भी हम ध्यान रखना है कि कौन से ग्रह, कुछ चीजें आप लोगों को कंठस्थ भी होनी चाहिए। ठीक है। तो जब हम कुंडली देखेंगे तो इन चीजों को देखेंगे और देखेंगे कि किस ग्रह की कौन सी अवस्था चल रही है। ठीक है। और उस अवस्था में क्या उसकी दशा प्राप्त हो रही है। ग्रह जो है अस्त है और उसी समय उसकी दशा चल रही है, इसका मतलब वह ग्रह जो है कोपी है। और वह जब कोपी है तो अपना दशा फल में जरूर किसी न किसी प्रकार का कोप फल ले आएगा। उसकी उसका क्रोध जो है उस समय बढ़ा रहेगा, है ना। तब इनको जो है, और यदि वह पापग्रह हो तो वह जो है और ज्यादा स्थिति जो है थोड़ी सी विस्मय वाली हो जाती है। कैसे समझे, कैसे मनाए, है ना। बोलिए ऋषि जी, बोलिए ऋषि जी। जी भगवान। तो बाकी चीजें जो है सो आप लोगों को बताए। अब जो है
सूर्य का दशा फल ही डायरेक्ट बताएं? नहीं, पहले अवस्थाओं के जो है सो बता देते हैं, अवस्थाओं का फल। देखिए, पाप युक्त या विकल, पाप युक्त या विकल अवस्था जो है, इस अवस्था वाले ग्रह की दशा में, लिखते जाइए, पाप युक्त विकल अवस्था वाले ग्रह की दशा में, पाप युक्त विकल अवस्था वाले ग्रह की दशा में पाप युक्त विकल अवस्था वाले ग्रह की दशा में तन व मन की विकलता, तन व मन की विकलता, मनोविकार, 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 पिता आदि बुजुर्गों का देहांत, पिता आदि बुजुर्गों का देहांत तथा स्त्री पुत्र, स्त्री पुत्र, इनका भी जो है मृत्यु तुल्य कष्ट इनको बताया गया है। स्त्री पुत्र को मृत्यु तुल्य कष्ट, वस्त्राभूषण लाभ, वाहन स्वर्ण आदि की चोरी, वाहन स्वर्ण आदि की चोरी, यह सभी पीड़ाएं भी झेलनी पड़ती हैं। यानी कि पाप युक्त विकल ग्रह की अवस्था वाले ग्रह की जब दशा चलती है तो ये सारे चीजों का समावेश हमको देखना होता है। यह कुछ जो है सो ऐसा बीतेगा। ठीक है, अब इसके लिए गुरुदेव आभूषण आज ही जी बोलिए प्रभु जी। क्या बोले गुरुदेव? आभूषण, वाहन आभूषण इत्यादि का हानि वाहन होगा, अब, हाँ चोरी होगा, चोरी होगी, हानि ठीक है नहीं ठीक हो, है। चोरी हो जाएगा। पराजित अवस्था यानी कि खल ग्रह की दशा में, पराजित यानी कि खल ग्रह की दशा में कलह, अगला सूत्र है पराजित यानी कि खल ग्रह की दशा में कलह, इष्ट जनों से वियोग, इष्ट जनों से वियोग, इष्ट जनों से वियोग, माता पिता के सुख में कमी, माता पिता के सुख में कमी, माता पिता के सुख में कमी, लोगों से शत्रुता, लोगों से शत्रुता, धन व भूमि की हानि, धन व भूमि की हानि, धन व भूमि की हानि तथा स्वजनों में निंदा आदि का सामना करना पड़ता है। स्वजनों में निंदा, अपने ही लोग के बीच में आपका अपमान हो जाएगा, बुरा भला आपको लोग कह सकते हैं। अब अस्तगत यानी कोपी, ठीक है, तो कोपी ग्रह की दशा में, कोपी ग्रह की दशा में क्या होगा? तो ग्रह जब कोपी है यानी कि उसको क्रोध है उस समय, तो क्या होगा? अनेक प्रकार से मुसीबत, अनेक प्रकार से मुसीबत आन पड़ेगा, पाप कर्मों का उदय हो जाएगा, पाप कर्मों का उदय हो जाएगा।
यानी कि आप किसी न किसी प्रकार से गलत कर्मों में, अधर्म के कार्यों में, पाप कर्मों में आप जो है लिप्त हो जाएंगे। विद्या, यश, स्त्री, विद्या, यश, स्त्री, धन, विद्या, यश, स्त्री, धन व संपत्ति की हानि होगी। संपत्ति की हानि होगी। राजा द्वारा धन का हरण। अब इसका तात्पर्य क्या है भाई? राजा तो है नहीं कोई, तो धन लेगा कौन? तो कोई प्रभावशाली आदमी, या हो सकता है कि ईडी वगैरह का रेड पड़ जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह का रेड पड़ जाए, है ना? बोलिए। जी जी। हाँ, इनकम टैक्स का रेड हो सकता है। और खाली यही रोगे नहीं होगा, बल्कि रोग उत्पत्ति हो जाएगी। खाली यही नहीं हो। आवाज कट गई भगवान थोड़ी सी आपको। राजा द्वारा धन का हरण, यानी कि हो सकता है ईडी का रेड पड़ जाए, आईटी का रेड पड़ जाए, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय या आयकर विभाग का छापा पड़ सकता है, या थाना से जो है धन जब्ती का जो है नोटिस आ सकता है, या धन जब्त कर लिया जाए, कुर्की जिसको कहते हैं। तो निश्चित रूप से है कि पाप कर्म जब आप उदय करिएगा, लिप्त हो जाइएगा, गलत कर्म में जाइएगा, तो ये चीजें भी तो आपको भोगना पड़ेगा ना। बोलिए। रोग उत्पत्ति भी होगी, तो रोग उत्पत्ति भी होगी। जी राघवेंद्र जी, बोलिए प्रभु जी। कुछ नहीं भगवान, सही है बोला। देखिए, कुछ चीजों में लॉजिक भी लगाना पड़ता है हमको, है ना? कुछ चीजों में लॉजिक भी लगाना पड़ता है, जातक को भी देखना होता है, उसके व्यवहारों को देखा जाता है। तो जब हम लोग वास्तु शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र और शकुन शास्त्र, जब इन तीनों को भी जान लेंगे ना, ज्योतिष हमारे पास में है, ज्योतिष के बारे में हम चीजों को जान लिए, थोड़ा शकुन शास्त्र के बारे में जानेंगे, थोड़ा वास्तु के बारे में जानेंगे, इसके साथ साथ में हम जब सामुद्रिक शास्त्र को जानेंगे, तब जो है हम लोग जातक को सिर्फ देख के, है ना राघवेंद्र जी, आपके पास मैं आऊंगा और आप जो है हमको देख के पूरा फलित कर दीजिएगा। जी बाबा। इतना जो है परिपक्व हो जाएंगे, अभ्यासरत हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए प्रॉपर अभ्यास करना होगा। आप यह जान लेंगे कि मैं इस समय कोई प्रश्न किया, ठीक है, वो प्रश्न झूठा है कि वास्तविक में मेरे साथ समस्या घट रही है, कि मैं बनावटी चीजों को कह रहा हूं, इतना देख सकते हैं। कोई जातक झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है, यह भी देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य बनाए रखना होगा, और जो चीज बताई जा रही है बस उसको जो है आप अभ्यास करिए। देखिए, जो ये अवस्थाओं के जो फल बताए जा रहे हैं, इनमें मैं बार बार कह रहा हूं, योग, ठीक ना, दृष्टि, योग दृष्टि, योग मतलब दो ग्रहों का योग हो जाए, एक राशि में दूसरे ग्रह बैठ जाएं, उन राशि का जो नैसर्गिक स्वभाव है, इन सभी चीजों की समावेश भी हमको बार बार इन चीजों को देखना है, ठीक ना।
योगों का किस प्रकार का योग बन रहा है, किस प्रकार की दृष्टि बन रही है, किस प्रकार की युति बन रही है, इसी के आधार पर ये जो फलित हो बताए जा रहे हैं, फलित के जो सूत्र सारे बताए जा रहे हैं, इनमें अधिकता या न्यूनता होगी। ठीक ना। अगर पापग्रह की दशा है, पापग्रह जो है सो कोपी है, ठीक है, और उस पे बाकी पापग्रहों की ही दृष्टि चल रही है, तो निश्चित रूप से उस समय ये सारी घटनाएं जो है सो घटित होंगी कोपी ग्रह की दशा के अंतर्गत, है ना। बार बार इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। ये अवस्थाएं जो है नाम के अनुसार जो है थोड़ा जो है सो भेद जरूर मिलेगा, ठीक ना, थोड़ा यह जो है भेद मिलेगा, लेकिन यह जो है अपना स्वतंत्र फल देते हैं, स्वतंत्र फल। ठीक ना। जी भगवान। हाँ, तो इन चीजों को भी हमें जानना चाहिए। चलिए, कोई प्रश्न है आज का तो बताइए, बाकी अवस्थाओं का फल जो है सो कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही जो है सो हम रखते हैं। कोई समस्याएं हैं तो उसका जो है सो प्रश्न आप लोग रखिए। भगवान ये खल दशा के बारे में थोड़ा बता दीजिए जी। ये खल दशा कौन से ग्रह हुए खल मतलब शत्रु फल दशा का मतलब ग्रह जिस स्थान पर बैठे हुए हैं ना उनका जी फल, ग्रहों की अवस्थाओं के आधार पर जो है ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक ना। नहीं जैसे एक दशा था कोपी एक दशा था खल दशा तो खल दशा हाँ, कौन से ग्रह हुए नहीं नहीं गुरुदेव, मतलब इनके कहने का मतलब है कि आज तक ग्रह कॉपी माना जाता है, मतलब कॉपी कहलाता है, कॉपी अवस्था कहलाता है, हाँ ये ना तो प्रभु खल जी। खल कौन से ग्रह माने गए फल मतलब कौन सा किस देखिए मतलब देखिए, किस। जी जी। पराजित जो है, जो हमने बोला शत्रुभे दुख संयुक्तो विकलः पाप संयुतः खलः पराजितो ज्ञेय कोपी स्यादर संयुतः। तो खल का मतलब जो है पाप युक्त जो है, ठीक ना, जी 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 पाप युक्त जो है सो कहा जाएगा। ठीक है। जी 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 और भगवान तो पाप युक्त वो होगा ना, विकल हाँ, अवस्था कहलाएगा। युद्ध में जो है पराजित तो होगा। पराजित। खल की जब अवस्था, युद्ध मैंने बताया था ना कि दो अलग अलग स्वभाव के ग्रह बैठे हैं, ठीक ना, तो यह क्या होगा, उनमें द्वंद्व होगा ना। जी जी हाँ, तो यही जो है वह जो है जब खल दशा की अवस्था चलेगी तो उस समय पराजित होगा, जब तक वो बार बार कोई कार्य में सफलता जो है सो नहीं मिलेगी, बार बार उसको पराजय का सामना करना होगा। करना पड़ेगा जी भगवान ठीक ना। जी जी तो कोई भी आप देख लीजिए, चाहे वह प्रतियोगिता हो, चाहे वह जो है किसी प्रकार की कोई कार्य हो, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक आप और दूसरा आपका अपोनेंट। वह अपोनेंट सामाजिक या व्यक्तिगत दोनों में से किसी प्रकार का एक हो सकता है ना। मान के चले कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो पहली पार्टी आप हो गए, दूसरा पार्टी आपका यूपीएससी बोर्ड हो गया। तो इस समय दो अलग अलग स्वभाव के ग्रह यदि बैठे हैं किसी स्थान में और उनकी ही दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि इस समय जो है आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है प्रभु जी। जी भगवान हाँ। ऐसे ही सभी चीजों को जो है सो बता आप जान सकते हैं। ये जो अवस्थाएं बताए ना, नाम आधार पर ये सारी अवस्थाएं जो है अपना प्रभाव देती हैं। कल इस पर हम लोग एक बार पुनः चर्चा कर लेंगे, अगर इतना आप लोगों को जो है सो लगता है तो। ठीक है, एक बार हम लोग पुनः चर्चा कर लेंगे। और कोई प्रश्न समस्या हो तो बताएं प्रभु जी, अवधेश जी, राघवेंद्र जी। आप तो ऐसे लगता है कि कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए, क्योंकि कई चीजें तो मतलब एक आधार ही हमने कहा है ना। जी भगवान। फिर भी आप लोग करिए प्रश्न जो भी हैं आपके मन में विषय से।
कोई प्रश्न नहीं है? चलिए भगवान, कोई प्रश्न नहीं है तो समाप्त की जाए। चलिए ठीक है प्रभु जी, तो आज की कक्षा हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल हम लोग इन अवस्थाओं के बारे में जानेंगे और तत्पश्चात धीरे धीरे सभी ग्रहों की दशाओं पर इनका फल क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का जो है धन्यवाद। पुनः आप लोग कक्षा में आए और अपने आप को ज्योतिष में और प्रवीण करें। इसी शुभकामना के साथ सभी को शुभ रात्रि। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमो नमः गुरुदेव। सभी भगवान एग्जिट कर ले, सभी एग्जिट कर लो तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी।